चुड़ैल बरगद की दुल्हन। विजयगढ़, छोटा सा उत्तर भारत का गांव। मिट्टी के घर, टिमटिमाती लालटेनें। कुछ बुजुर्ग अलाव के पास बैठे किस्से सुना रहे हैं। एक बूढ़ा धीरे से कहता है, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस पुराने बरगद के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। सारे बच्चे सहम जाते हैं, पर एक लड़की मीरा ध्यान से सुनती है। वो डरती नहीं, बल्कि बुजुर्ग की बातों में उत्सुकता दिखाती है। बुजुर्ग श्यामलाल किस्सा शुरू करते हैं। कई साल पहले कमला नाम की एक सुंदर दुल्हन की शादी हुई थी। शादी की रात जब उसकी डोली सुनसान जंगल से गुजर रही थी, रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास डाकुओं ने हमला कर दिया। सारे लोग मारे गए, सिर्फ कमला बची। वह गांव वालों से मदद की गुहार करती रही, पर कोई नहीं आया। दुखी होकर उसने अपनी चुनरी अपने गले में बांधी और बरगद की पेड़ पर फांसी लगा ली। श्यामलाल आगे बताते हैं, सारे बच्चे कांपने लगते हैं। कहते हैं, उस रात के बाद से हर पूर्णिमा को उस बरगद से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। लोग कहते हैं, लाल जोड़े में दुल्हन दिखती है, लंबा घूंघट, हाथों में मेहंदी, पर हंसी भयानक। जो भी उसके पीछे गया कभी लौट कर नहीं आया। वो आत्मा कोई और नहीं, वो आत्मा थी कमला चुड़ैल, जो धोखे और अधूरी शादी से चुड़ैल बन गई। मीरा की जिज्ञासा बुजुर्ग श्यामलाल की बातों से जगने लगती है। वो अपने भाई से कहते हैं, यह सब अफवाह है। कल पूर्णिमा को मैं साबित करूंगी कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। राघव उसे रोकता है, पर मीरा नहीं मानती। अगली रात घना अंधेरा है। मीरा लालटेन लेकर चुपके से बरगद के पास पहुंचती है। हवा तेज है, चिंगरों की आवाज है, उल्लू की हुट है। बरगद की जड़ें ऐसी लगती है जैसे किसी ने पंजे फैला रखे हो। अचानक पायल की छन 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 आवाज गूंजती है। मीरा ठिठक सी जाती है डर के मारे। पीछे धुंध से एक दुल्हन प्रकट होती है, लाल जोड़ा, चेहरा घूंघट से ढका, हाथों में मेहंदी। उसकी आवाज इतनी मीठी होती है, लेकिन अजीब ढंग से खींची हुई। बेटी, अकेली क्यों आई हो? मीरा कांपती है, मगर हिम्मत से कहती है, मैं सच जानने आई हूँ। धीरे धीरे दुल्हन घूंघट उठाती है। आंखों की जगह काले गड्ढे, लंबी टेढ़ी जीभ, खुले उड़ते बाल। मीरा के हाथ में लालटेन कांपने लगता है। चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। वह मीरा की चारों ओर घूमते हुए कहती है, बहुत साहसी हो, क्या मुझे इस श्राप से मुक्ति दोगी? मीरा कांपते हुए आवाज में पूछती है, कैसे? चुड़ैल उसको बताती है, मेरी शादी की चूड़ियां बरगद के नीचे दब गई हैं। एक दिया जलाओ तो मेरी आत्मा शांति होगी। अगर असफल रहोगी तो तुम्हें मेरे साथ चुड़ैल बन जाना पड़ेगा। मीरा डर के मारे कांपने लगती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारती। मीरा देखती है, चूड़ियां बरगद की शाखा पर बंधी हैं। वह उन्हें उतारकर गड्ढा खोदती है। कांपते हुए हाथों से चूड़ियां नीचे दबा देती है और एक दिया जलाती है। हवा इतनी तेज थी, जो दिया को बुझाने की कोशिश कर रही थी, मानो आंधी चल रही हो। मीरा अपने हाथों से उसे ढक देती है। चुड़ैल तभी दर्द से चीखती है। उसका शरीर धुएं की तरह कांपता है, लेकिन दिया बुझता नहीं। चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ता है। वह फिर से वही मासूम दुल्हन कमला बन जाती है, आंसुओं के साथ फुसफुसाती हुई, धन्यवाद बेटी, तूने मुझे शांति दी। उसका रूप रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो जाता है। बरगद शांत हो जाता है। अगली सुबह मीरा जब घर लौटती है, गांव वाले हैरान थे। बुजुर्ग श्यामलाल मीरा की बहादुरी को प्रणाम करता है। श्यामलाल उससे बोलता है, बेटी, तूने पीढ़ियों पुराना श्राप तोड़ दिया। राघव उसे गले से लगाकर रो पड़ता है। रात को मीरा अपने कमरे में सो रही होती है। जमीन पर वही लाल चूड़ियां हैं जिन्हें उसने दफनाया था। दूर से कहीं पायल की आवाज आ रही है, छन छन छन। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली आत्मा का इंतजार करती।